हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 1G हम लोग समाप्त करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, मुझे बहुत ही आनंद फील हो रहा है हमें। तो आप आपका ही यह मोटिवेशन हमें काम आ रहा है दोस्तों, और मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी हमारे लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा कह रहा है कि सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। हमने क्या किया था दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में करड़ी वाली संख्याओं का जोड़ पड़ा था और घटाना पड़ा था। आज इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आज इस चैप्टर में करड़ी वाली संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, और बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बेसिक से बेसिक जानकारी आपको देने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दिया है, 3 कड़ी का घात दिया है 5 कड़ी में 2, और गुणे में दिया है 2 कड़ी का घात 5 दिया है कड़ी में 3। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम कड़ी का संख्याओं का गुणा करते हैं तो इसमें एक चीज देखना अति आवश्यक होता है, वह कड़ी का घात। अगर कड़ी के घात के ठीक समान है, यानी यहाँ का जो घात होता है दोस्तों, यह घात अगर कड़ी वाली संख्याओं के ठीक समान है तो हम आसानी से इसका गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 3 दूनी दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर दे दे करड़ी का घात 3 दे दे, यहाँ पर 2 दे दे, और गुणे में करड़ी में 3 दे दे, इस कंडीशन में दोस्तों हम इसका गुणा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए दोस्तों अभी आगे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, पहले सवाल में दिया है कि 3 करड़ी का घात यहाँ भी 5 है और करड़ी का घात यहाँ भी 5 है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जानते हैं दोस्तों, बाहर वाली संख्या का हम बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और अंदर वाली संख्या का करड़ी के अंदर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे करड़ी का घात कितना है, 5 है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, कि बाहर वाली संख्या का हमेशा बाहर ही गुणा करेंगे, और करड़ी के अंदर वाली संख्या का हमेशा करड़ी के अंदर ही गुणा करेंगे दोस्तों। कभी भूल करके भी बाहर वाली संख्या का करड़ी के अंदर गुणा मत करिएगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो पहला आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 6 कड़ी का घात 5 कड़ी में 6। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, करड़ी का घात 3 दिया है, फिर कड़ी में 2 दिया है, फिर गुणे गुणे में क्या दिया है, कड़ी घात 3, कड़ी में क्या दिया है, 4 दिया है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बताएं कि करड़ी के घात को चेक करिए। यहाँ करड़ी घात 3 दिया है, यहाँ भी करड़ी घात 3 दिया है, तो दोनों संख्याएं क्या है, सेम सेम है, करड़ी घात सेम सेम है। तो आसानी से हम गुणा कर लेंगे, बाहर कोई संख्या नहीं है तो करड़ी के अंदर गुणा हो जाएगा। तो करड़ी का घात 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 4 का गुणा अगर हम 8 में करें, 2 में करें, तो 4 दूना कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। जरा 8 को तोड़िएगा, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर तोड़ने पर जिनका जोड़ा बन जाए संख्याएं बाहर निकल जाती हैं। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूना क्या होगा, 8 होगा। तो हम 8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 8 के जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। बताइए 2 का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि 3 घात है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 5 घात होता है तो 5 5 का जोड़ा बनाते हैं। तो यह जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर कितना निकल के आ गया दोस्तों, इसका फाइनल आंसर 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2 हो गया। अगला क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, करड़ी का घात 6 है, यहाँ करड़ी घात 6 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब करड़ी का घात सेम सेम है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर करड़ी का घात वो सेम सेम नहीं होता तो हमें परेशानी होती। हमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले करड़ी वाली घात को संख्याओं को हमें समान करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे बराबर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी घात 6, इसका गुणा करना है तो या तो डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए, या ऐसा भी तो लिख सकते हैं 6 गुणे 12, क्योंकि 12 6 के 72 हो जाएगा, ऐसा भी 12 6 के 72 हो जाएगा। इसको जरा तोड़िएगा तो हमको लग रहा है दोस्तों जोड़ा ओड़ा कुछ बनेगा नहीं,
इसका यह हो जाएगा हमारा, क्योंकि यह हो जाएगा, इसको तोड़ना भी देखा जाए तो यह हो जाएगा कड़ी घात 6 और 12 6 क्या हो जाएगा 72। यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि 72 को अगर तोड़ेंगे भी तो कुछ निकलेगा क्या यहाँ से। तो 2 से काटिए 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा। 6 का जोड़ा बनवे नहीं करेगा, इसलिए काट करके भी इससे कोई फायदा नहीं है। इस चीज को नोट करिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 12 6 के 72। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दे दिया है, यहाँ करनी का घात 2 है और यहाँ करनी का घात 4 है। तो क्या हम इसका गुणा कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों, हम गुणा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम बता रहे हैं उस नियम को, चलिए जिसके चलते हम गुणा करेंगे। तो यहाँ करनी का घात कितना है 2, यहाँ करनी का घात कितना है 4। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है दोस्तों? एलसीएम। तो जरा एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना होगा? तो 2 और 4 का आपसे एलसीएम पूछे, 2 और 4 का आपसे एलसीएम पूछे, 900 पूछे, तो क्या होगा दोस्तों 4 एलसीएम आएगा, कितना आएगा निकाल के देख लीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा 4 मेरा एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 4 एलसीएम आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना एलसीएम हमारा आया है उसी के बराबर इस घात को भी करना है और इस घात को भी करना है। तो है तो ऑलरेडी बराबर है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ 2 है ऑलरेडी, और 2 में हम कितने का गुणा कर दें कि 4 हो जाए? तो कहेंगे सर 2 से गुणा कर दीजिए, तो वही 3 के पावर में 2 चला जाएगा। क्या चला जाएगा दोस्तों? 3 के पावर में 2, क्योंकि 2 यहाँ बढ़ाए हैं, तो 2 यहाँ अगर पूरा हुआ है 2 से, तो यह 2 जो घात के रूप में आया है, तो वह घात के रूप में संख्याएं जो यहाँ पर पहले से मौजूद होगी उसमें हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पहले से 2 मौजूद है, तो 2 में हम किससे गुणा करेंगे? 2 से कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ क्या होगा गुणे में, यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी का घात 4, और 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 9 होगा। अब गुणे करड़ी का घात 4, अब कौड़े में कितना होगा? 6 होगा। अब दोनों सेम सेम है, क्या गुणा कर ले? बिल्कुल कर लेंगे। तो 4 करड़ी का घात दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9 6 कितना होगा? 54। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? कड़ी घात 3 दिया है और यहाँ पर कड़ी घात 6 दिया है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमने क्या कहा? हमने कहा कि दोनों को क्या करिए बराबर करिए। दोनों को बराबर नहीं दिया तो बराबर करिए। तो 3 और 6 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा? 3 और 6 का एलसीएम निकालें, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 6, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। यह ऑलरेडी 6 दिया है और यहाँ पे 3 दिया है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? करड़ी घात 6 हो जाएगा। कब? जब यहाँ 2 के पावर 2 लगा देंगे तब, क्योंकि 3 ऑलरेडी है, 2 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा? करड़ी घात 6 बड़े में क्या है? 9 है। इसको जरा हल करिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का मतलब 4, और गुणे में करड़ी घात कितना है? 6, और यहाँ पे 9 दिया है, बस गुणा कर लिए। 9 चौका कितना होगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं करड़ी घात 6 खड़ी में क्या हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। क्या यह कट जाएगा दोस्तों? तो हम काट सकते हैं इसको। 36 को हम लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, यहाँ कड़ी घात क्या दिया? 6। तो इससे दोस्तों हम काट सकते हैं इसको। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? करड़ी घात 3 हो जाएगा और करड़ी में क्या हो जाएगा? 6। यही मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है मेरा? करड़ी का घात दिया है 9, करड़ी में 18, और भाग दिया है करड़ी का घात 9, करड़ी में क्या दिया है? 9। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। करड़ी का घात यहाँ पे 9 दिया है, करड़ी में 18 दिया है, बटे में क्या लिख सकते हैं? तो करड़ी घात 9 दिया है और करड़ी में क्या दिया? 9 दिया है। तो करड़ी वाली संख्याएं तो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ क्या करेंगे? करड़ी का घात दिया है क्या? करड़ी घात दिया है 9 और करड़ी में 18 दिया है, बटे में क्या लिख सकते हैं? बटे में न लिख करके एक ही करड़ी में दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं दोस्तों। एक ही करड़ी में दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं। करड़ी घात 9 दोनों का सेम सेम है,
तो यहाँ 18 में हम 9 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों का करड़ी सेम सेम है। एक ही करड़ी में हम दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। 9 दूनी क्या होगा 18 होगा। तो करड़ी का घात यहाँ पे क्या होगा 9, और करड़ी में क्या होगा 2। यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, 2/3 करड़ी घात 4 करड़ी में 5 दिया है। यहाँ दिया है भागा 3/2 करड़ी घात 4 करड़ी में क्या दिया है 6 दिया है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा 2/3 दिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करड़ी का घात क्या दिया है, करड़ी घात 4 दिया है, और करड़ी में 5 दिया होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरे के बट्टे क्या होगा, पूरे के बट्टे क्या होगा दोस्तों, तो पूरे के बट्टे जरा ध्यान दीजिएगा। पूरे के बट्टे हम लिखेंगे क्या 3/2, और क्या होगा करड़ी का घात देगा 4, और कड़ी में क्या दिया है 6 दिया है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम बताए थे कि अगर 4 डिजिट में यह संख्याएं आ जाए ऐसे बट्टे के रूप में, जैसे मान लीजिए 2/3 आ गया, फिर 5/7 आ गया, तो करना क्या होता है बीच वाले का गुणा बीच में करते हैं और ऊपर का सबसे नीचे करते हैं। तो कैसे हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो ठीक है, यही कंडीशन यहाँ लगा लीजिए, बीच वाले गुणा बीच में, ऊपर का सबसे नीचे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे ऊपर ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 3 का नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको हम एक ही करड़ी में लिख सकते हैं, करड़ी घात 4 कितना हो जाएगा 5/6, क्योंकि दोनों का करड़ी सेम सेम है, तो एक ही करड़ी में कर ली, 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में भी लिखिए। तो इसको जरा देखिएगा, ये देखने में लग रहा है सर छोटा, लेकिन है इसमें दम। कैसे क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे करड़ी में 2 लिख लिए, और यहाँ करड़ी में क्या लिखे 3, और करड़ी के अंदर 3 दे दिए, करड़ी घात 3 करड़ी में 3 है, अगूढ़े इसको हम लिखेंगे दोस्तों। तो 4 तो दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हम इससे इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया करड़ी में 2 हो गया, अगूढ़े में हो गया करड़ी का घात 3 करड़ी में 3, अगूढ़े यहाँ केवल क्या आ गया करड़ी में 2 आ गया, क्योंकि 2 लिखते नहीं है यहाँ पे, केवल 2 बचा है। तो बताइए करड़ी में 2 का गुणा, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 से कर सकते हैं, क्योंकि घात सेम सेम है तो कर सकते हैं। और करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 से करेंगे, तो हम बताए थे दोस्तों अगर सेम सेम करड़ी हो, संख्याएं सेम सेम हो, गुणा करने पर वही संख्याएं आ जाती हैं। तो जब गुणा करेंगे 2 बाहर निकल जाएगा, और इंटू में क्या है, तो करड़ी घात 3 करड़ी में क्या है 3 है, इसको लिखेंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फाइनल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया है दोस्तों करड़ी घात 6 करड़ी में 12 दिया है, और भागा दिया है कितना, कोष्टक में दिया है कड़ी में 3, और गुणे में दिया है कड़ी घात 3 कड़ी में 2 दिया है दोस्तों। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हल कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया है करड़ी का घात 6 कड़ी में 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यहाँ भाग के रूप में दिया है क्या, इसको हम बराबर करेंगे, यहाँ 2 दिया है यहाँ 3 दिया है, तो गुणा तो हम कर नहीं पाएंगे, तो गुणा करने के लिए घात को बराबर करना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा तो 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 6 आएगा। अब इसको 6 करना है, तो क्या करना पड़ेगा 6 करने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा 3 घात, तब जाकर के यहाँ 6 होगा, क्योंकि 3 दूनी क्या होगा 6 होगा। अगुणे में यहाँ पर 3 दिया है, इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 के पावर 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 है तो 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अब यह करड़ी घात सेम सेम हो गया, इसको क्या करेंगे दोस्तों करड़ी घात 6 करड़ी में 12, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे करड़ी घात 6, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, कितना होगा दोस्तों 27, गुणे में करड़ी घात कितना दिया है 6, और 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4 होगा, कितना होगा दोस्तों 4 होगा। अब इसको जरा गुणा करिए दोस्तों, तो यह हो जाएगा करड़ी घात 6 करड़ी में 12, और भाग के रूप में क्या होगा, यहाँ पर 27 गुणा जब 4 में करेंगे तो 27 करड़ी घात 6 हो जाएगा। इसको हम 27 गुणे क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, या तो गुणा करके लिख दीजिए या तो ऐसे रहने दीजिए। भाग का मतलब क्या होता है बट्टे पे होता है, तो करड़ी घात कितना हो गया 6 करड़ी में 12, और करड़ी घात क्या हो जाएगा करड़ी घात 6, आया हो जाएगा हमारा 27 गुणे में कितना दोस्तों 4 हो जाएगा। अब करड़ी सेम सेम है, करड़ी सेम सेम तो एक ही करड़ी के अंदर हम लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए एक ही करड़ी के अंदर, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी घात 6, और 12 बटे लिख सकते हैं क्या 27,
गुणे में कितना लिख सकते हैं 4, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 3 से काटेंगे 3 9 27, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं करड़ी घात 6 1 बट्टे क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों एक, इसको लिख सकते हैं दोस्तों करड़ी घात 6 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होगा और 3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 से काटेंगे 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं दोस्तों इसको लिख सकते हैं करड़ी घात 3, और करड़ी में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 1/3 हो जाएगा। और भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जरा आइए दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम एक को बाहर निकाल सकते हैं, तो करड़ी का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, करड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि एक को कैद नहीं कर सकते, एक तो स्वयं निकल जाएगा बाहर, करड़ी में 3 बच जाएगा। अब इसको क्या करिए बाहर निकालिए, परमीकरण करिए, तो क्या करते हैं इसके लिए क्या करते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 9 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्यों 9 से करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है, और यहाँ पर एक ही 3 है, 2 और 3 की आवश्यकता है, इसलिए हमको 2 3 के जगह पे 3 3 का 9 होता है, इसलिए हमें 9 लेना पड़ेगा। तो यहाँ करड़ी घात 3 हो जाएगा, करड़ी में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा ऊपर हो जाएगा करड़ी घात 3 करड़ी में 9, और नीचे 3 हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि करड़ी में 3, अगूड़े में करड़ी घात 5, करड़ी में 12, अगूड़े में करड़ी घात 10 दिया है, करड़ी में क्या दिया है दोस्तों 54 दिया है। तो जरा इसको हम लोग घात के रूप में बराबर करें, तो यहाँ 10 घात, यहाँ 5 घात, यहाँ 2 घात, तो जरा बराबर करिए। तो 2 और 5 और 10 का अगर हम एलसीएम पूछे आपसे, एलसीएम पूछे तो क्या होगा, 2 से 10 कट जाएगा, 5 से भी 10 कट जाएगा, यानी 10 क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा। तो 10 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको 10 करने के लिए यहाँ पे 2 था, तो 2 में किसका गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 3 के पावर 5 करना पड़ेगा गुणे, यहाँ पर क्या करें 10 करने के लिए भी दोस्तों, तो 12 के ऊपर कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 होगा, और यह ऑलरेडी हमारा क्या है 10 है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों करने में क्या लिख देंगे 54 लिख देंगे। अब इसको गुणा करने का प्रयास मत करिएगा दोस्तों, इसको और तोड़ने का प्रयास करिएगा दोस्तों, तब जाके आसानी से सवाल लगेगा। करनी में 10 को हम क्या ले सकते हैं, इसको एक ही करनी में क्या ले सकते हैं 3 के पावर 5, गुणे में हम 12 ले सकते हैं, 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 54, क्योंकि कड़ी घात सेम है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको जरा तोड़िए, तो यह हो जाएगा कड़ी घात 10, 3 के पावर 5 ऑलरेडी है, इसको जरा तोड़ेंगे 3 गुणे क्या होगा, 3 गुणे हो जाएगा 2 गुणे 2, क्योंकि 3 चौके 12, यानी 3 दूना 6 दूनी 12, एक 12 के लिए, फिर लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये भी 12 हो जाएगा। और 54 को जब तोड़ेंगे दोस्तों, एक 12 के लिए ए हो गया, और एक 12 के लिए ए हो गया, 54 को जरा तोड़िए तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 2 तिहाई 6 तिहाई 18 क्या हो जाएगा 54, 54 के लिए हो गया। अब 3 को इकट्ठा करिए, फिर 2 को इकट्ठा करिए, इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी घात कितना होगा 10, 5 को 3 यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, और 1 3 2 3 4 3 5 3 4 3 5 3, यानी 5 3 यहाँ हो जाएगा, 3 के पावर टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 2 के पावर कितना घात हो जाएगा 5 घात हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करड़ी घात यहाँ पे 10 दिया है, और इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के पावर 5 घात, और इंटू में 2 के पावर क्या दिया है 5 घात, इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर के ऊपर क्योंकि 10 है, तो ऐसे कर लीजिए दोस्तों, या तो जोड़ा बना लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, जोड़ा बना करके क्या निकाल लीजिए बाहर निकाल, 3 तो 3 का जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बन गया तो इसको बाहर ही निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर ले बाहर ही निकाल लें, तो 3 का जोड़ा बन गया, 3 हमारा क्या हो गया बाहर आ गया, और करड़ी घात कितना हो गया 10 हो गया, और करड़ी में क्या बच गया 2 के पावर 5, हमने बताया था कि करड़ी के अंदर अगर घात है तो घात या कट जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 करड़ी में करड़ी घात 2 लिखेंगे नहीं, और करड़ी में क्या आ जाएगा 2, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल दोस्तों आंसर हो जाएगा।
यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से यह वीडियो समझ में आया होगा और आपको कुछ ना कुछ जानकारी इससे मिली होगी। जो भी कमियां रह जाती है जो दोस्तों, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार करके आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।